Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे दुनिया के इकलौते 10th जन तैयारा के बारे में, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। और इस वीडियो के शुरू होते ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि इस वीडियो में सरहद पार से घुसपैठ ज़रूर होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, एक ऐसा फाइटर जेट जिसको एक देश जो कि पाकिस्तान जिसका नाम है, वो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर से कंपेयर करता है। और पाकिस्तान का मानना है कि जिस जेट को वो ऑपरेट कर रहे हैं वो राफेल F-35 किसी भी जेट को आराम से टक्कर दे सकता है। लेकिन वही जेट जब किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया जाता है तो मामला उलट जाता है, क्योंकि जो असलियत है वो सामने आ जाती है। हम बात कर रहे हैं J-17 थंडर की, जो कि इकलौता दुनिया का 10th जन तैयारा है। दरअसल म्यांमार ने वर्ष 2016 में चीन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। गौर से सुनिए, म्यांमार ने चीन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 16 J-17 थंडर्स का था, जिनमें से बताया जा रहा है कि इनकी जो कॉस्ट है वो 15 से लेकर के $25 मिलियन के बीच में थी। तो यहाँ पर जब जेट ले लिया म्यांमार ने, तो म्यांमार को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कम कीमत में जेट मिला है, तो उनको ये था कि चलिए एक इफेक्टिव डील हुई है और ये उनके ताकत को बढ़ाएगा। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से म्यांमार को 6 जेट वर्ष 2018 तक प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद से कोई भी डेटा नहीं प्राप्त कि बाकी के जेट्स का क्या हुआ। और ये जो जेट थे, इसको लेकर के म्यांमार इतना खुश था कि उनका कहना था कि उन्हें काफ़ी अच्छी डील मिली है और इनके आने के बाद उनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगी। लेकिन म्यांमार ने इनको यूज़ करना शुरू ही किया था कि म्यांमार के पायलट्स ने कुछ नोटिस किया, और वो नोटिस किया कि इनके स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं वो शुरुआत से ही बढ़ने शुरू हो गए थे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी और इस चीज़ की शिकायत म्यांमार के पायलट्स के द्वारा की जाती है। शुरुआत में जो कह सकते हैं, कहा जाता था कि कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ इनको रिजॉल्व कर दिया गया था, लेकिन बीतते समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती है और म्यांमार ने इन जेट्स को लिया था ताकि वो जो इंटरसेप्शन है, ग्राउंड अटैक्स हैं, बॉम्बिंग मिशंस हैं और जो छुटपुट एयर टू एयर कॉम्बैट्स हैं उसके लिए इनको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब म्यांमार के पायलट्स ने हाई जी मनूवर्स किए तो उन्होंने देखा कि जो विंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें डैमेज दिखने शुरू हो गए। और ये चीज़ इतनी बढ़ी कि म्यांमार को पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि ये जो जेट थे ये ब्लॉक 2 वेरिएंट थे J-17 के, और इनको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में असेंबल किया गया था, क्योंकि डेवलप तो चाइना के चेंगडू कॉरपोरेशन ने किया था। तो ये जो जेट हैं, इनको लेकर के पाकिस्तान से बातचीत शुरू होती है और पाकिस्तान इनको ये दिलासा देता है कि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम्स नहीं संभलती हैं तो म्यांमार की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भर करके जो इंजीनियर्स थे वो स्पेयर पार्ट्स के साथ म्यांमार पहुंचते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि वो इसे आसानी से रिपेयर कर देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती हैं और एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इंजीनियर्स के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद यहाँ तक तो चलिए ठीक था। अब स्पेयर पार्ट्स पे भी पाकिस्तान म्यांमार को लगातार टोपी पहनाता रहा, क्योंकि J-17 को लेकर के म्यांमार ने जो रिपोर्ट बताई है अपनी, उस हिसाब से इनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी अच्छी नहीं थी। यानी कि म्यांमार जब से J-17 को लिया था वो लगातार मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रहा था। और यही तो चलिए ठीक भी था। अगली जो समस्या आती है वो इनके इंजन्स को लेकर के आती है। यानी जो इंजन्स थे वो भी उतने रिलायबल नहीं थे जितने कि उनको होना चाहिए था, और यही कारण है कि म्यांमार ने इसके पहले भी एक बार इन एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया था, लेकिन बाद में किसी प्रकार उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया था। लेकिन अब हालत इतनी ख़राब है कि बताया तो ये भी जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ना रहा तो म्यांमार शायद आने वाले भविष्य में जल्दी इनको ऑपरेट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि चीन अपने इंजीनियर्स को लॉकडाउन के चलते नहीं भेज पा रहा है। और पाकिस्तानी इंजीनियर्स, अब जाहिर सी बात है भैया, जब आपने जेट्स बनाया होगा तभी आप जेट को रिपेयर भी कर पाओगे। आपने तो असेंबल किया था, तो जब आप कमी ही नहीं ढूंढ पाओगे तो बनाओगे कैसे? तो अब ये जो जहाज़ हैं ये म्यांमार एयरफोर्स के ऊपर बर्डन बन गए हैं, और इसीलिए म्यांमार चीन से कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। खैर, इससे इस रिपोर्ट से पाकिस्तानी ऑफेंडेड तो ज़रूर होंगे, ऑफेंड हुए होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पहला मामला थोड़ी ना है। इसके पहले नाइजीरिया के भी J-17 थंडर सेम प्रॉब्लम की वजह से ग्राउंडेड हुए थे, लेकिन बाद में उनको मेंटेनेंस दे करके उड़ाया गया। खुद जाने दीजिए, बाकी जाने दीजिए, पाकिस्तान के खुद के जेट, और ये तो तस्वीरें भी सामने आई थी इनकी कि ये जो जेट थे ये मेंटेनेंस के चलते ये ग्राउंडेड हो गए थे। और ये कंपेयर करते हैं तेजस को ये समोसा बुलाते हैं।
समोसा बुलाने वाले खुद चीन से समोसा लेकर के आए हैं। कम से कम तेजस के साथ आज तक ये प्रॉब्लम तो नहीं आई, तेजस ग्राउंडेड तो नहीं हुआ, ना तो तेजस के साथ कोई एक्सीडेंट हुए, ना तो तेजस के साथ कोई मिसहैप हुआ। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस क्वालिटी के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और वेपन्स के मामले में भी इनसे लाख गुना अच्छा है। भले लोग HAL की कितनी भी बुराई करें, लेकिन ये बात तो सही है कि तेजस के साथ हमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होने वाला है, और अगर हुआ भी तो हमने इनको खुद बनाया है, हम इनको रिजॉल्व भी कर लेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।